बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है और बहुत मज़े से बन जाती है आसानी से। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 कप मैदा है मेरे पास, 4 टेबल स्पून सूजी है, हाफ कप खोपरा, 2 टेबल स्पून तिल के हैं, 5 टेबल स्पून मेल्टेड घी है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 कप पिसी हुई चीनी है और हाफ कप के करीब दूध है। ये नीम गर्म दूध था, इससे ही हम डो को बनाएंगे, जो डो गूंथते हैं। तो यहाँ पे अपनी डो की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें मैदा डालूंगी बोल में, खोपरा, तिल है 2 टेबल स्पून थे तिल, चीनी है 1 कप पिसी हुई, सूजी है 4 टेबल स्पून, अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं इसमें मेल्टेड घी शामिल करूंगी, जो 5 टेबल स्पून के करीब है। जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से डो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। इसी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे डो बहुत अच्छी बनेगी आपकी। और यहाँ पे हाफ टी स्पून इसमें है इलायची पाउडर, वो भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें। अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को मिक्स कर लें। अब जो दूध है हमारे पास हाफ कप के करीब नीम गर्म दूध है, उससे हम इसको गूंद लेंगे। कुछ लोग पानी से भी गूंदते हैं, लेकिन दूध से जैसे गूंदने से एक अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर आ जाता है इसका और डो बहुत अच्छी बनती है। दूध को एक साथ नहीं डालना है, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। डो आपकी बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं, एक मीडियम डो रखनी। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसे गूंद लिया था और कितनी अच्छी डो रेडी हुई है देखें आप। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पेड़े बनाना शुरू करूंगी। डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इसको थोड़ा सा बेलन से हम इसको शेप दे लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही इसको करना है, क्योंकि ये जो है वो बहुत यारी टिक्कियाँ पतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसकी डो थोड़ी सी थिक ही रखनी होती है। यहाँ पे मैंने इसको ग्लास से इनकी शेप दे ली थी। ये देखिए मैंने इतनी थिक रखी थी और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। इसी तरह से मैं सारे शेप्स कट कर लूंगी। बहुत अच्छी डो प्रिपेयर हुई थी ये, जिन मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ था और मैंने उसको अच्छा सा गर्म करके फिर आंच हल्की कर दी थी। उसमें हम ये टिक्कियाँ डाल के फ्राई करेंगे। आंच आपने लो ही रखनी है, बहुत तेज आंच होगी तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसको हमें जो है तहम्मुल के साथ इसको फ्राई करना होता है। और दोनों तरफ से आप वक्फे वक्फे से पलटती भी रहें। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से, और बिल्कुल आंच बिल्कुल लो ही है। यहाँ पे फ्राई होना शुरू हो गई थी, इनका कलर बहुत प्यारा सा आ रहा था।
अब यहाँ पे देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं यहाँ पे इसको निकाल लूंगी और इसी तरह से मैंने जो और जितनी भी शेप दिया था टिक्कियों का वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई किए, बिल्कुल इसी ही तरीके से। जो डो मैंने प्रिपेयर किया उसमें तकरीबन मेरे पास 15 बनी थी। इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया था। ये देखिए यहाँ पे मजेदार सी मीठी टिक्कियाँ रेडी है, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मजेदार बनी थी। जरूर ट्राई करनी है रेसिपी आपको। एक देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी बनी थी। रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।